अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। तो जी सारिम ने भी ना वो जो फोर सिस्टर की तरह पाइया पकाने के लिए आ जाना वीडियो में। तो जी वो अब आके बैठा हुआ है, तो इस टाइम कोई होता नहीं इसको पकड़ने वाला। तो जी आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो लोग हमें रोकते हैं कि बात ना करें। तो ये देखें आप, इनकी एज देखें। तो ये कह रही है इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। और दूसरी भी दिखाओ। और जी आपको मैं एक और चीज दिखाती हूँ। तो जी ये तो मुझे लग रहा है जी बहुत ही तरसी हुई रूह थी, जो मुझे तो जहाँ तक लगता था बहुत ही ज़्यादा ये होगी अजीबो गरीब औरत। तो पर ये ऐसे दिखा रही कि नहीं नहीं मैं तो बहुत तरसी हुई हूँ, मुझे तो ये पहला मर्द मिला। ऐसी बात है ना? और हालांकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 2-3 बॉयफ्रेंड इसके निकल आए हुए हैं। तो आप खुद बताएं कि इन पे बात करना बनती है कि नहीं बनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं इसकी वो जो छोटी सी गुतड़ी लेके आती है ना, एक मैंने वीडियो देखी जिसमें ये ट्रैक्टर चला रही है और वो खेती बाड़ी का सीन दिखा रही है। उसमें भी इसने ना शायद भाई या बाप इसका वीडियो बना रहा है और इसने इस तरह आगे चुटियाँ निकाली हुई है। फिर मैंने इसकी एक देखी जिसपे ये बाइक चला रही है और उसमें भी इस साइड से इसने वो अपना परांदा निकाला, परांदा क्या इतनी सी चुटियाँ निकाली हुई है। तो आज मुझे मतलब बल्कि मेरी बहू बता रही थी कि मम्मा मुझे ना काफ़ी क्लिप आए हैं, मुझे ना काफ़ी क्लिप आए हैं लीजे सैर को। तो मैं देख के हैरान हो गई हूँ, ये गांव की लड़की हैं। कहती है यकीन करें हम लोग ना शहरों के हैं, कॉलेजों में पढ़े हुए हैं। तो बल्कि यहाँ एक अफसोसनाक खबर है, उसकी छोटी बहन जो है ना उसकी फ्रेंड तो मतलब अभी फर्स्ट ईयर में है। हाँ जी। तो वो उस दिन बता रही थी कि मम्मा दुआ करे, उसकी फ्रेंड जो है ना बड़ी बीमार है, तबीयत खराब है, तो चेक कराया तो आखिरी स्टेज पे कैंसर निकला है। जी बिल्कुल। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे। और बच्ची कितनी 17-18 साल की हाँ जी, होगी, 18-19 साल की होगी। 19 साल की मैंने मुझे लगता है ये 18 साल की होगी। जी। तो ना कल वो मुझे बता रही थी कि मामा उसकी ना डेथ हो गई है। क्या वो उस दिन बता रही थी कि वो अचानक कोमे में चली गई है। तो मैंने कहा अल्लाह ताला रहम फरमा। कहती इतनी माड़ी सी बेचारी की जान थी। तो कल बता रही थी कि मम्मा वो फौत हो गई। तो मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा ये इंसान का जिंदगी है। और कोई कहता जी तुहाडिया कबर च लत्ता, कोई कहता जी तुसी बुढ़े होए पे जे, कोई कुछ देखे। इसी उम्र में तो बंदे ने समझना और समझाना है कि क्या बुरा है तो क्या भला है। जवानी तो मस्तानी होती है, उसमें तो बंदे को खुद समझ नहीं होती उसने तो किसको अभी क्या यहाँ पे बताया। हम लोग क्या लगाएं कि किसकी डेथ होगी? ओ हो 100 साल किसी के अपने क्लोज की डेथ हो गई, हाँ हम भी टाइटल लगा दें हुमैरा की तरह। ऐसी हाँ बात जी, है ना? बिल्कुल नहीं। तो मैंने बताया है कि मेरी जो वो मेरी भतीजी लगती है, मेरी बहू की छोटी बहन जो है। तो मतलब कि ये है कि उसकी फ्रेंड की डेथ हुई है। तो हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला बख्शिश करे। वो तो बच्ची मासूम थी, क्या उसने दुनिया पे आके किया, क्या देखा। तो अल्लाह ताला माफ़ करे। और जो वैसे भी बीमारियां काट जाते हैं वो 7वां दर्जा है शहीदों का। अल्लाह ताला माफ़ करे जी। हम बीमारियों से भागते हैं लेकिन वो दुनिया में ही अपना सारा कुछ कफ़ारा अदा कर जाते हैं। अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए सबकी। जिस तरह मौत लिखी है बरहक के आनी है, क्या कर सकते हैं। तो वही ना, अब इस औरत के इनके हाल देख ले, फिर कहते हैं जी इन पे बात ना करें। तो आपने सही कहा कि मुझे कमेंट आया था कि वो हाशिम की बहन है, वही है, मोटे से मुंह वाली है। तो वो कभी उसको जानू बना लेती है, कभी उसको भाई बना लेती है। तो वो कहता तू मेरी जानू, तो कहती हाँ हाँ सच के हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तो उसने कहा कि कहती मुझे फिर शेर दो ना। तो कहता हाँ महीने की 30 तारीख को मैं तुझे बब्बर शेर दूंगा। तो वो 1,15,000 का मैंने पतलू के मुंह से सुना है। आज से तकरीबन 3-4 महीने पुरानी वीडियो पे उसने बताया था, जब रेशमा ने उसको दिया था तो काफ़ी लोगों ने उसकी इंसल्ट की थी कि तुम लड़की से गिफ्ट ले रहे हो। तो उसने कहा मैं वापस कर दूंगा। तो वो रेशमा रोने लग गई। तो उसने कहा मैं फिर किसी और वक्त में उसको वापस कर देता, आप लोग इस तरह ना करें, उसका भी ज़ाया जाएगा और मेरा भी ज़ाया जाएगा। लेकिन इस टाइम कोई मुझे बता रहा था 1,30,000 का है। तो ये इतना उतावली हो रही थी, कब की बात कर रहे हो, कब दोगे। तो उसने कहा 2-3 बार कहा 30 तारीख को मैं सैलरी मिलेगी तो फिर दूंगा।
तो देखो जी, जो 1,30,000 का गिफ्ट देगा, फिर वो आपको जानू कहे, बहन बनाए, जो मर्जी करे, फिर उसकी मर्जी आप रोक नहीं जो सकते। 1,30,000 का दे रहा है वो तो कुछ और भी कर आप बहनों को आज के जमाने में ना कोई भी नहीं छोड़ करता। दें, बहनों के लिए मुश्किल है, टाइम ही नहीं है। मेरा भाई बेचारा इधर मेरे पास से 10 मिनट की दूरी पे आता है काम करने और रात 12 बजे जाता है। तो जब भी मुलाकात होती है, मेरा दिल करता है मैं बाजार जाती हूँ ना, पाशा से कहती हूँ मुझे लेके चलो, मैंने मतलब मार्केट सौदा भी लेना, भाई को भी मिलूंगी। तो वो पूरी मार्केट, इतना बड़ा हमारा इचड़ा शहर है, तो वहाँ जब अपनी शॉप मतलब शॉप से निकलता है, मेरा माथा चूमता है, प्यार करता है, मैं भी उसका सारा माथा चूमती हूँ। तो मैं कहती हूँ यार बंदा चक्कर ही लगा लेता है। कहता बाजी इतना बिजी होता हूँ, थका होता हूँ, तो फिर ये होता भागम भाग। तो मैंने कहा किस दिन आओ, अपनी बीवी और बच्चों को भी लेके आओ। तो इतना टाइम है, सगे बहन भाइयों के पास भी इतना टाइम है। तो हर बंदा पाकिस्तान में बिलखसूस पाकिस्तान में बंदा अपनी रोजी रोटी पूरी कर रहा है। जिनको अल्लाह तबारक ताला जल्ले शानू ने बहुत दिया है, तो मैंने ये भी बताया कि वो गाड़ियाँ भी दे देते हैं, कोठियाँ भी देते हैं, वो फैक्ट्रियाँ भी देते हैं, लेकिन जो आम तौर पे मिडल तबका है या बेचारे गरीब लोग हैं, उनके लिए तो रोटी पूरी करनी वो मुश्किल है। हौसला देते हैं। हौसला ही देते हैं, हौसला भी आज के दौर में कोई दे दे बड़ी बात है। बाजी किसी भी चीज की जरूरत हो मैं दे देवांगा। मैं हाजिर हाँ। मैं अपनी नहीं बात करी, मैं वैसे हर हाँ बंदे जी, की बात कर रही तो हूँ। वही ना, तो ये देख लें तुम, वो पठान है और एक को तो शादीशुदा था उस दिन, जो इसको कह रही थी जानू जानू, तो अब इसके लिए वो लड़कियां भी ढूंढ रही, उसकी मंगनियां भी करवा रही है। तो मुझे तो हैरानगी होती है ये जी। तो फिर अलीज़े शहर पे आ जाते हैं, तो इसको देख लें जी, ये किस तरह मियाँ के मुंह चूम चूम के दिखा रही, भी तेरे लिए बेडरूम नहीं है, अल्लाह ताला माफ करे, चाहे तेरा जायज रिश्ता है, फिर भी तू थोड़ी सी तरीके से देख। तेरी ये बाप भी देखता होगा, भाई भी देखता है। परेशान ना हो, जो एक गैर मर्द को पता नहीं अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा सकती हो, ये तो उसका बंदा। हाँ जी, तो फिर भी उस पर तो वो रो पड़ी थी ना सारा कुछ। तो अब क्या दिखा रही है कि भी मैं जायज़ काम कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मेरा मियाँ तो भी कोई शर्म हया नहीं। आपकी ये टिकटॉक बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। क्यों आजकल बच्चे जो हैं गलत साइड पे चले गए हैं, इसी वजह से ये जो गंद इन लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया है ना, इसलिए साथ में वीडियो आ जाती है, साथ में कहते हैं जी इसको प्लीज बच्चे ना देखे। तो क्यों, आपको पता है जब आप कह दोगे ना इसको बच्चे ना देखे, तो वो लाजमी देखेंगे। बच्चे जरूर देखेंगे, है ना, बच्चे जरूर फिर उसको देखेंगे, क्योंकि बच्चों ने तो कहना इसमें कौन सा सस्पेंस ऐसा है कि जो हमें देखना जरूरी है। मामा आपने वो वाली खबर सुनी जिसमें कह रहे हैं कि ना 5 साल की बच्ची, वो ना नेबर की ना बच्ची को ला के ना, उसके लड़का 14 साल का लड़का, मैं रात को खबर सुन रही थी, 14 साल का लड़का, उसके अम्मी अबू और बहन भाई ना ताए के घर गए हुए थे। 5 साल के बच्चे खेलते खेलते उसके घर आगे, वो जैसे हमारे पीछे फ्लैट नहीं बने हुए ऐसे थे, वो खेलते खेलते आगे कहते मुझे ना ऊपर छोड़ दो। उसने ऊपर छोड़ा, कहता मैं ताए के घर गया, मैं फिर गया, वापस आया तो वो वहीं पे थी, मैंने उसको पकड़ा, मैं उसको अंदर ले गया हूँ। ये हुआ है कसूर में वाकया। अच्छा, कमरे में ले गया हूँ, तो ना जो भी गलत था वो मैंने बाद में किया। मार वो दिए? चीख नहीं, वो चीखती थी, वो रोती थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको चुप करवाने की कोशिश की, वो चुप नहीं की। उसकी बहनें आई हैं, उसको लेके चली गई हैं नीचे, मारा अच्छा, मुरा नहीं है। अच्छा, कहते उधर से 5 मिनट बाद उसका भाई आ गया, उन्होंने पुलिस को फोन कर लिया, मैंने अंदर जाके लॉक लगा लिया वॉशरूम में जाके। मेरे अब्बू को भी मारा उन्होंने, मेरे भाई को भी मारा, सही पुलिस किया। को बुला के मुझे पकड़वा दिया। तुझे तो कत्ल कर देना जी। चाहिए, कुत्ते के बच्चे। यकीन करो, अल्लाह ताला माफ करे, मैं खुद कहती हूँ कभी कानून बनना ही नहीं है इस चीज हाँ पे। मैं तो जी। कहती हूँ इतना राइट दे देना, फैमिली खुद ही पकड़ के मार दे, बाद में देखा जाएगा क्या होता है तो क्या नहीं नहीं होगा। होता। किसी के और छोटे समझे से कि वो बच्चे की। 14-5 साल की बच्ची की तुमने जिंदगी खराब कर हाँ दी जी, है। और कहता तुम क्या चाहोगे, मैं कहना कि मैंने एक बारी माफ कर हाँ, दिया तेन जाए, माफ मैं नहीं, तेन दोबारा गोली कभी भी मार नहीं देती करूंगा। जाए। उसने कहा तुमने ये सीखा कहाँ से? वो मेरा एक ना बड़ा दोस्त था, वो आता था, वो मुझे ये गलत गलत चीजें सिखाता था, हम सारे दोस्तों को इकट्ठे बिठा के। अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह ताला माफ करे, इंसान अपने बच्चों को बचाने में लगा हुआ है और मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे थे? तो वो माँ बाप देखो जो एक बच्ची को छोड़ के गए हैं। मैं वो तो बहन भाई खेल रहे थे। अच्छा, तो वो हमसायों के घर आ गई। फ्लैट जैसे पीछे नहीं हमारे साथ साथ फ्लैट बने हुए हाँ एक ही जी, घर में, अच्छा अच्छा वो इस अच्छा, तरह घर था उनका। अस्तगफुरुल्लाह। तो भाई मैं कहती हूँ कभी भी बच्चों को छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। माँ या बाप को अपने बच्चों के सर पे रहना बिल्कुल। चाहिए, नहीं तो फिर ये निकलता है जिस तरह अलीज़े शहर निकली है। और मामा हमारे परी 5 साल की माशाल्लाह होगी हुई है और इसको माशाल्लाह। पता ही नहीं है कि गली में जाके भी बच्चे खेलते हैं हाँ क्या नहीं जी, खेलते। हमने कभी अपने बच्चों को गलियों में ना हम जाना लोगों ने सिखाया कभी नहीं। खेला, ना हमने अपने बच्चों को सिखाया। ऐसी बात है। तो जी अपनी बच्चों को खुद तवज्जो दें,
बड़ों पे, मैं कहती हूँ बड़ों पे भी तवज्जो दे। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।